ओम शांति। आज का हमारा विषय ऐसा विषय है जो हमारे प्रतिपल से जुड़ा हुआ है। इस विद्यालय की जो प्रथम मुख्य प्रशासिका हमारी अति मीठी जगदम्बा मातेश्वरी थी, तो वो कहा करती थी कि जैसे आप रास्ते चलते अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हो, इतना ही ध्यान छोटा बड़ा कर्म करते हुए भी रखना है। कर्म करने के बाद अपनी वृत्ति को कछुए की तरह समेट लो और उसे परमात्मा से जोड़ दो। इससे मन चलायमान नहीं होगा और विक्रम भी नहीं बनेंगे। ये मम्मा का कथन था। दुनिया में लोग अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन बाबा तो हम बच्चों की जन्म पत्री के साथ साथ हमारी कर्म पत्री को भी जानते हैं। और इसलिए बाबा केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं देते, लेकिन वो कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। क्योंकि जब तक कर्म श्रेष्ठ ना बने तब तक मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। और इसलिए भगवान कहते हैं अगर कर्म श्रेष्ठ करने हैं तो मेरी शरणागत हो जा। अब सोचने की बात है कि शरणागत होने का और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं वो तन, मन और धन, इन तीनों के संबंध में करते हैं। और जब हम शरणागत होते हैं तो उसका अर्थ भी यही है कि हमने तन, मन, धन प्रभु के अर्पण कर दिया। अब अगर इस तन से कुछ भी करना है तो तन के संबंध में पाप कर्म ना हो जाए, ये शिक्षा परमात्मा देते हैं। और ये शिक्षा परमात्मा तब देते हैं जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, क्योंकि वो बाप, टीचर, सतगुरु हैं। और कोई भी पिता शिक्षा अपने पुत्र को ही देता है, किसी अन्य को नहीं। कोई भी शिक्षक पढ़ाई अपने स्टूडेंट को ही पढ़ाता है, किसी और को नहीं। और कोई भी गुरु कोई मंत्र देता है तो अपने शिष्य को ही देता है, किसी और को नहीं। इसी तरह से धन के संबंध में हमको क्या करना है? धन कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसके संबंध में कोई पाप कर्म ना हो जाए। तो ये शिक्षा भी भगवान तब देंगे जब धन भी उनके अर्पण हो जाएगा और मन को भी कहाँ लगाना है, ये शिक्षा भी वो तब देंगे जब मन भी उनके अर्पण हो जाएगा। तो जो शरणागत हो जाते हैं, अर्थात प्रभु की श्रीमत प्रमाण तन मन धन लगाते हैं, वो पापों से बच सकते हैं। इसलिए शरणागत का बहुत महत्व है। कई बार कई कर्म ऐसे होते हैं जो ऊपर से देखने में बुराई नहीं लगती, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उनमें कोई ना कोई बुराई भरी होती है। उसमें हम एक मिसाल लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं दुख का व्यापार। कोई व्यक्ति दुखी होता है किसी भी कारण से, तो उसको देख करके पहले तो हम दुखी होते हैं और फिर अपने उस दुख को दूसरों को सुना करके उनको दुखी करते हैं। तो ये एक प्रकार का दुख का व्यापार हो गया।
भगवान कहती है संगम युग में दुख का व्यापार नहीं करना, सुख का व्यापार करो। फिर हम पूछते हैं अच्छा अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो क्या उसको देख करके दुखी होना गलत है? भगवान कहती है अगर कोई दुखी है तो आप अपने ज्ञान बल से उसके दुख को दूर करो, और अगर आपके पास इतना ज्ञान बल नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करो, दुआ करो, लेकिन दुखी होकर के दुख को फैलाओ तो नहीं। तो ये भी कर्म की गहन गति है कि हमें किसी भी दुख को फैलाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है। कई बार जब हमारे अपने जीवन में दुख आ जाता है तो हम भी चेहरा बना लेते हैं, उदास कर लेते हैं, फिर दूसरे लोगों का ध्यान हमारी तरफ खींचता है, फिर वो बार बार हमसे पूछते हैं क्या हुआ, फिर हमें खुश करने के लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। तो इसमें भी उन लोगों का समय, श्वास, संकल्प हमारे प्रति लगता है तो हमारा बोझ और बढ़ जाता है। इसलिए ये भी कर्म की गहन गति है कि अगर जीवन में दुख आया तो उसे अपने मनोबल से फेस करो, लेकिन अपने चेहरे को ऐसा रखो कि सामने वाले के संकल्प ना चलें, क्योंकि हमारे कारण किसी के संकल्प चलते हैं तो ये भी एक प्रकार से कर्मों का बोझ है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने छिप करके कर्म किया, किसने देखा, लेकिन इसके लिए भी भगवान कहते हैं कि जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो उसे हम ही देखते हैं, और उस कर्म की रिकॉर्डिंग हमारे अंदर संस्कारों में हो जाती है। तो पहले गवाह तो हम बन जाते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को भगवान पढ़ना जानते हैं, इसलिए उसको छिपाया नहीं जा सकता। और दूसरे गवाह परमात्मा हैं, तो दो से तो कोई कर्म छिपाया जा ही नहीं सकता। इसलिए किसी ने कहा है कर्म छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दाबी दूजी ना रहे रुई लपेटी आग। किसी ने आग को रुई में लपेट दिया तो आग छिप जाएगी क्या? तो कोई भी कर्म, जैसे कोई व्यक्ति बीज बोता है तो जब बोता है तो छिपा के बोता है, अंधेरे में बोता है, अकेले में बोता है, लेकिन जब वो उगेगा तो सबको दिखाई देगा। तो जब हम कर्म करते हैं तब छिपा सकते हैं, लेकिन जब उसका फल निकलेगा तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, और जब वो सार्वजनिक हो जाएगा तो समझ में आएगा कि इसका बीज था तभी तो ये उगा, बीज नहीं होता तो उगता क्यों। हमारे प्राचीन साहित्य में लुकमान हकीम के जीवन की एक घटना आती है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में गुलामी की प्रथा थी, और लुकमान हकीम भी बाल्यकाल से एक गुलाम की तरह से बिका हुआ था। आयु तो छोटी थी, लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था, बहुत घमंडी था, और लुकमान हकीम भी उससे बहुत परेशान था। लेकिन उसको दया आती थी कि किसी तरह ये मेरा मालिक सन्मार्ग पे आ जाए। शुभ भावना थी, रहम भाव था, दिल की सच्ची दुआ थी। और कहते हैं जब दिल सच्चा होता है तो उसका फल निकलता जरूर है। तो लुकमान भी अपने मालिक का बहुत विश्वास पात्र था। एक दिन मालिक ने कहा, लुकमान गेहूं बोने का समय आ गया है, तुम नौकरों को लेके जाओ और खेत में गेहूं बो करके आ जाओ। तो लुकमान
गया, खेत बो करके वापस आ गया। मालिक ने नौकरों से पूछा, तुम लोग गेहूं बोआए क्या? नौकरों ने कहा, नहीं जी, हमने तो गेहूं नहीं जौ बोए हैं। तो मालिक पूछता है, मैंने तो गेहूं बोने के लिए बोला था। तो नौकर कहते हैं, जी हमको लुकमान ने जो बोला हमने बो दिए, हमको तो उसकी आज्ञा माननी थी। तो मालिक ने लुकमान से पूछा, मैंने गेहूं बोने के लिए बोला था, आप जो क्यों बो के आए? बोला, मालिक जब फसल निकलेगी ना तब आपको गेहूं ही मिलेंगे, आप चिंता मत करो। तो मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोए जो और कहता है गेहूं निकलेंगे। नौकरों को बुलाया, सच सच बताओ। बोला, मालिक आप खेत में जाके देख लो। खेत में गया तो सचमुच जौ के पौधे थे। उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर लुकमान को बुलाया, तूने झूठ कैसे बोल दिया? तो लुकमान भी भोला सा मुंह बना के कहता है, मालिक मैं झूठ नहीं बोलता, अभी तो ये जौ के पौधे हैं, पर जब इनको फल लगेगा ना तो गेहूं के दाने ही निकलेंगे। तो मालिक का गुस्सा और बढ़ गया। बोला, पता नहीं किसने तेरा माथा खराब कर दिया, आज तक तो तू कभी ऐसे नहीं करता था। कभी जो बो के उनको गेहूं के दाने निकले हैं क्या? कभी बबूल बो के आम पैदा होते हैं क्या? तो लुकमान ने फिर दृढ़ता से कहा, देख लेना मालिक, ऐसा ही होगा। तो अब तो मालिक का गुस्सा आसमान पे था। उसने उसको 2 थप्पड़ लगाए। बोला, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, तू सोच समझ के बोल रहा है? तब उसने कहा, मालिक आप प्रतिदिन अत्याचार करते हो, झूठ बोलते हो, शोषण करते हो, हिंसा करते हो और फिर कहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर इतने पाप कर्म करके आप स्वर्ग में जा सकते हो तो क्या मेरे बोए जौ से गेहूं के दाने नहीं निकल सकते? और जैसे ही लुकमान ने ये बात कही तो मालिक के एकदम दिल में जाके तीर की तरह लगी। उसने मन में सोचा, बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे कर्म कैसे हैं और मैं सोचता क्या हूं। और उसके बाद मालिक के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। तो लुकमान ने जो शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, काम तो बहुत बड़ा था। मालिक तो नौकर को बदल सकता है, लेकिन एक नौकर मालिक को बदले, इसके लिए तो बहुत धैर्य की, बहुत दृढ़ता की, बहुत सहनशीलता की जरूरत होती है। और सचमुच लुकमान में वो योग्यता थी। यही कारण है कि आगे चल कर के वो बहुत बड़ा हकीम बना, जिसको आज भी हम याद करते हैं। एक हकीम के पास भी वास्तव में शुभ भावना, शुभकामना की दवा सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये शुभ भावना, शुभकामना एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये है तो सूक्ष्म, है तो गुप्त, लेकिन ये बहुत कारगर है। पर आज के युग में हम देखते हैं कि लोग इस गुप्त शक्ति को बहुत कम पहचानते हैं। जैसे किसी के जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है, जीवन में कोई बुरा समय आ जाता है, तन का नुकसान हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है, संबंध का नुकसान हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आमतौर पे भगवान को कहता है कि भगवान मैंने जिंदगी में कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे से भी ज़्यादा पाप करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, उनका सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान से हिसाब किताब मांगता है। जैसे अपन किसी से उधार लेते हैं, किसी के यहाँ हमारा खाता चल रहा होता है, तो उससे हम भी तो इंक्वायरी करते हैं ना
कि भाई कितना जमा कितना घटा, तो हम भी भगवान से इंक्वायरी करते हैं कि हमको बताओ ये हमारे कौन से पाप कर्म का फल है। और फिर हम अपने जीवन के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं हमने तो ऐसा कोई पाप किया ही नहीं जो इतनी बड़ी सज़ा मिले। छोटा मोटा किया होगा लेकिन ये सज़ा तो बड़ी भारी है। तो अब हम भगवान के हिसाब में गलती निकालते हैं और अपना हिसाब हम ठीक मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के हिसाब में तो गलती हो नहीं सकती। और हम जो कह रही हैं गलत वो भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमने आज तक यही सोचा कि जो कर्म है केवल उसी का जमा घटा होता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो भी जमा घटा में लागू होता है। ये बात तो गहराई से सोची ही नहीं थी। मान लीजिए किसी ने मन में सोचा कि मैं अमुक आदमी से बदला लूंगा और बदला लिया नहीं, तो कर्म तो नहीं किया लेकिन संकल्प तो किया। और अगर संकल्प भी किया तो क्या होगा? उसका लेप छेप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर ऐसे संकल्प हम बार बार करते हैं तो क्या होगा? वो जमा का बहुत बड़ा खाता बनेगा कि नहीं बनेगा? गलत संकल्पों के जमा का खाता। और फिर एक दिन वो बड़ा सा परिणाम लेके आए तो फिर हम अपना हिसाब जोड़ेंगे तो हमको लगेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं ये कहाँ से निकल आया। लेकिन इस प्रकार की जो सोच है, चाहे वो बदले की हो, चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो परचिंतन की हो, कोई भी हो, वो भी खाते में लगती हैं। रामायण में इसका एक बहुत सुंदर मिसाल दिखाते हैं। रामायण भी यादगार शास्त्र है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं गीता में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, इन शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई जरूर है, जिसको हमें पकड़ना है और उससे फायदा उठाना है। तो दिखाते हैं कि जब सीता जी को वन में भेज दिया गया और पीछे से श्री रामचंद्र जी को यज्ञ करना था, तो यज्ञ के लिए सीता जी की आवश्यकता थी। वन में किसी ने सीता जी को ये समाचार सुनाया और सुनाने के बाद कहा कि हमने सुना है कि श्री रामचंद्र जी दूसरी शादी कर रहे हैं। अब सीता जी को बहुत बुरा लगा कि मैं तो पतिव्रता हूं, तो क्या वो पति पत्नी व्रता नहीं हो सकते? और मन में कई तरह के विचार आ गए। कुछ समय के बाद किसी ने सीता जी को सुनाया कि श्री रामचंद्र जी ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो पत्नी व्रत हैं, और उन्होंने सोने की सीता बना करके अपने यज्ञ को पूर्ण आहुति दे ली। तब सीता जी अपने गुरु के पास गई और कहा कि मेरे मन में एक बुरा ख्याल आया और मेरे को दोष लग गया। ये बुरा ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया। किसी ने ऐसे ही सुनाया था, कन्फर्म तो थी ही नहीं, और सुनी हुई बात पे विश्वास करके इतना बुरा बुरा सोच लिया। तो ये जो मेरे को दोष लग गया, मैं इस दोष से कैसे बचूं? मुझे कोई उपाय बताइए, नहीं तो मेरा दोष अगली पीढ़ी तक भी जाएगा। क्योंकि पूर्वज जो गलत काम करते हैं उनका फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस दोष को अपने ही पुरुषार्थ से खत्म कर दूं और ये अगली पीढ़ी तक ना जाए।
तो इतनी सूक्ष्म बात का भी ध्यान रखा गया है। तो हम सब अपने जीवन को देखें कि क्या हम अपने सूक्ष्म संकल्पों में जो बातें आती हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, क्या उनका भी चार्ट रखते हैं। अभी वाणी में नहीं आया, पानी पर लकीर की तरह आई, लेकिन वो भी हमारा समय ले गई। कल की मुरली में बाबा ने बोला संगम युग का 1 सेकंड भी 1 घंटे के बराबर है। तो अगर 1 सेकंड के लिए भी ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है तो उस सेकंड तो मन बाबा से दूर हो ही जाता है और कमाई में तो घाटा लग ही जाता है। तो इसलिए कर्मों की गहन गति कहती है हम अपने सूक्ष्म संकल्पों के ऊपर भी बहुत सूक्ष्म ध्यान दें। संकल्पों के बाद वाणी का भी हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे खाते के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई बार हम कहते हैं हमने जीवन में कोई चोरी नहीं की, लेकिन कर्म गति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज आवाज में बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है और किसी की नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये भी तो किसी की नींद की चोरी हुई। चोरी है या नहीं है? चोरी के खाते में जाएगा कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति ध्यान, योग, पढ़ाई, मन को एकाग्र कर रहा है और हम तेज टीवी चलाते हैं, तेज कोई भी आवाज करते हैं, कई तरह की आवाजें हो सकती हैं, उसका ध्यान भंग होता है, एकाग्रता डिस्टर्ब होती है, तो ये भी तो उसकी शांति की चोरी हुई। तो कर्मों की गुह्य गति का अर्थ है कि हमारी किसी भी कर्म से अगर कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, उसका चैन छीनता है या उसको कोई और परेशानी होती है। हम देखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर लोग कितना जोर जोर से बोलते हैं, बिना बात बोलते हैं, बिना बात चिल्लाते हैं। तो वास्तव में ये भी कर्म के खाते में जाता है। जैसे मम्मा ने कहा कि चलते वक्त ध्यान रखो, ध्यान रखते हो अपनी सुरक्षा का, तो ऐसे हर कर्म करते ध्यान रखो कि मेरे से कोई विकर्म ना हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा आधुनिक युग के 7 पाप है, उन 7 पापों में एक पाप है विवेकहीन आनंद। आनंद तो मिल रहा है लेकिन उसमें व्यक्ति अपने विवेक को प्रयोग नहीं कर रहा। तो जिस आनंद में विवेक का प्रयोग ना हो उसको कैसा आनंद कहेंगे? पैशाचिक आनंद, राक्षसी आनंद। हमें तो आनंद मिल रहा है लेकिन उसके बदले में कईयों को दुख हो रहा है। और जब हम ऐसे आनंद का बीज बोते हैं तो उस बीज का फल तो निकलेगा। जैसे हम देखते हैं कि आजकल ट्रेन लेट हो जाती है, कईयों को तकलीफ होती है, कुछ तकनीकी कारण होते हैं लेकिन कुछ मानवीय कारण भी होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक नौजवान ट्रेन की चेन खींच करके और भाग गया। उसको कोई काम तो था नहीं, स्टेशन पे घूमता रहता था टाइम पास करने के लिए, फन के लिए, मजाक के लिए। अब जब चेन खींची तो ट्रेन खड़ी हो गई, पुलिस आ गई और स्टेशन के आसपास जो बड़े बड़े खेत थे उनमें वो नौजवान जाके छिप गया।
अब पुलिस कहाँ ढूंढे, थोड़ी देर तो पीछा किया, वो नहीं मिला। अब काफी देर ट्रेन खड़ी रहने के बाद दोबारा चली। अब उसमें जो स्टूडेंट बैठे थे उनका पेपर मिस हो गया, जो बीमार बैठे थे उनकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी, वो लेट हो गई, और जिनको अगली ट्रेन पकड़नी थी उनकी अगली ट्रेन निकल गई। और भी कई लोग थे जिनका समय बर्बाद हुआ, तकलीफ हुई। अब कुछ समय के लिए तो उसको ये फन लगा, लेकिन मान लीजिए जीवन में कभी उसके अपने साथ दुर्घटना घटती है, या उसके अपने संबंधियों के साथ ऐसा कुछ होता है, या अपने शरीर के साथ कुछ होता है, तो वो भगवान से फिर हिसाब पूछेगा कि भगवान मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसने किया था उसको तो वो करके भूल गया। उसने तो मजाक के लिए किया था, खेल पाल के लिए किया था, लेकिन उस कर्म के पीछे का परिणाम उसने नहीं सोचा उस समय, और बाद में वो परिणाम जब उसके जीवन में आएगा तो वो सारा दोष किस पे लगाएगा? समाज पे लगाएगा, भगवान पे लगाएगा, दूसरों पे लगाएगा, लेकिन उसको ये याद नहीं रहेगा कि मेरे द्वारा कभी ऐसा कर्म हुआ था। तो व्यक्ति जब करता है तब भूल जाता है, और जब लंबे समय के बाद परिणाम आता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन भगवान ने कहा है ये ड्रामा, इसकी 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1 ये एक्यूरेट है, नंबर 2 ये न्यायकारी है, और नंबर 3 ये कल्याणकारी। एक्यूरेट है, इसमें कहते हैं राई रत्ती भर भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, और ये कल्याणकारी है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी है, ये न्यायकारी है। कुछ पलों के लिए कोई बात हमको अन्यायकारी या अकल्याणकारी लगती क्यों है? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी होकर किसी घटना को नहीं देखते, क्योंकि हमको किसी भी घटना के ना तो प्रारंभ का पता है और ना अंत का पता है। जैसे कोई एपिसोड होता है, उसकी कई सारी किस्तें होती हैं। अब किसी ने पहली नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी, समझो 50 नहीं देखी, और 51वीं किस्त में वो देखता है कि किसी की संपत्ति छिन गई, तो वो सोचेगा कि ये छीनने वाला तो बड़ा दुराचारी है, और जिसकी छिन गई ये तो बेचारा बड़ा अन्याय का शिकार हो रहा है। लेकिन उसको ना तो पहली स्टोरी का पता है और ना आगे की स्टोरी का पता है, आगे क्या होने वाला। जैसे महाभारत हम सब देखते हैं, तो महाभारत में एक घटना आती है। मान लीजिए किसी ने केवल उसी घटना को देखा, आगे भी नहीं देखा, पीछे भी नहीं देखा। कौन सी घटना? जब भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध होता है, तो भीम क्या करता है? दुर्योधन पे गदा से प्रहार करता है, और दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब किसी ने केवल इतनी स्टोरी को देखा, तो वो क्या सोचेगा? ना आगे देखा ना पीछे देखा, तो वो क्या सोचेगा कि भीम ने दुर्योधन के साथ अन्याय किया, और वो यही कहेगा कि देखो भगवान तो अन्याय करने वालों को साथ देता है,
क्योंकि वो पांडवों को साथ दे रहा है, और बेचारे दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ, उसको तो भगवान ने देखा ही नहीं। अब हम भी अपनी 84 जन्मों की जो कहानी है उसमें एक जन्म को एक किस्त मान लेते हैं। 84 किस्तों से बना हुआ ये 5000 साल का ड्रामा है। इसमें हम कितनी किस्तें देख पाते हैं एक बार में? एक ही देख पाते हैं। उससे पिछली याद है क्या? और उससे आगे वाली का पता है क्या? तो जो व्यक्ति पिछली किस्त में अन्याय करके आया, उसके साथ अगर इस किस्त में हम अन्याय होता देखते हैं तो हमें थोड़ी याद है कि ये करके आया उसका फल। और आज जो अन्याय कर रहा है उसको फल मिलेगा अगली किस्त में, तब हम देखने आएंगे, हमको याद रहेगा क्या? इसलिए हमें दिखे या ना दिखे, हम देखने के लिए बचें या ना बचें, लेकिन होता सब कुछ एक्यूरेट है, होता सब कुछ न्याय के अनुसार है, और होता सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए हम किसी पर भी उंगली ना उठाएं, किसी के बारे में भी ये ना सोचें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है। कर्म का जो हिसाब है वो धन के हिसाब की तरह से नहीं। धन का हिसाब तो बहुत सरल है, और इसलिए आज की दुनिया में स्कूलों में बच्चों को धन का हिसाब पढ़ाया जाता है, कमाई का हिसाब पढ़ाया जाता है। अब बच्चे धन का हिसाब तो इतना अच्छा सीख लेते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब नहीं सीख पाते, तो परिणाम ये निकलता है कि धन कमाने में तो होशियार हो जाते हैं, लेकिन कर्म की कमाई में कमजोर रह जाते हैं। अगर जैसे हम धन की कमाई सिखाते हैं ऐसे कर्म की कमाई सिखाएं तो बच्चे लौकिक में भी और पारलौकिक में भी दोनों में सफल होंगे। आज आप देखिए, जितनी भी विद्या की शाखाएं हैं, सबका अटेंशन इस बात पे है कि बच्चा पढ़ लिख करके धन कमाए या डिग्री ले या नाम पाए या पद पाए। अर्थात ज्ञान का प्रयोग धन कमाने में किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग पवित्र बनने में नहीं किया जा रहा। ज्ञान का प्रयोग विकारों को शमन करने में नहीं किया जा रहा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये तो गिनती करता है कि मैंने कितनी क्लास पढ़ी, मेरे पास कितनी डिग्री हैं, लेकिन वो ये गिनती नहीं करता कि मेरे कितने विकार कम हुए। आज किसी विकार के वशीभूत होकर मैंने कोई कर्म तो नहीं कर दिया। ज्ञानी का लक्षण ये है, सच्चा ज्ञान वो है, सच्ची डिग्री वो है जो प्रतिदिन हमें ये सुझाए कि आज मेरे से कोई विक्रम तो नहीं हुआ, आज मेरे से कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। और जब हम ये गिनती करने लगेंगे तब सच्चे अर्थों में हम कर्मों के धनी बनेंगे, और वो धन हमारे साथ अगले जन्म तक भी जाएगा। रामायण में एक और प्रसंग आता है, और वो प्रसंग भी कर्मों की गहन गति का है। हम जो बोते हैं वही उगता है। अगर हम आम बोते हैं तो आम उगता है, इसी तरह से हम प्रेम बोते हैं तो प्रेम उगता है, ईर्ष्या बोते हैं तो ईर्ष्या उगती है, हिंसा बोते हैं तो हिंसा उगती है। लेकिन ये कर्म गति गहन इसलिए बन जाती है
कि हमने हिंसा बोई थी 20 साल पहले और वो उगी 20 साल के बाद, तो हम भूल गए। इसका बहुत सुंदर उदाहरण राजा दशरथ के जीवन में दिखाया है। राजा दशरथ शिकार खेलते हैं। अब शिकार खेलना, हिंसा करना, ये तो पाप कर्म है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी जानवर को पेट भरने के लिए मारेगा तो एक को ही मारेगा, लेकिन जब वो शिकार खेलता है तब तो कोई लिमिट ही नहीं है। और जब जानवर तड़फता है तो वो अपने आप को बहादुर मानता है। वो समझता है कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया। और फिर जब व्यक्ति हिंसा करता है तो हिंसा करने का संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार जानवर के बाद कब मनुष्य के ऊपर प्ले हो जाए मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे में राजा दशरथ का भी वो संस्कार जानवर के बहाने स्वर्ण कुमार के ऊपर प्ले हो गया। उसने तीर चलाया तो था जानवर के लिए, लेकिन तीर तो तीर है, अपना काम करके लौटेगा। और जिसके हाथ से चल गया उसी के नाम चलाने का खाता लिखा जाएगा। अब राजा दशरथ कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन कर्म हो तो गया, अनजाने में हुआ तो भी हो तो गया। किसी ने अनजाने में केला खा के छिलका फेंका, कहता है मुझे थोड़ी पता था इस पे कोई गिर के उसका पांव फ्रैक्चर हो जाएगा। अब वो तो छिलका फेंक के चला गया, पीछे से कोई बुजुर्ग आया, बेचारा फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, किसके खाते में जाएगा। अब देखने में तो किसी ने पांव पे प्रहार किया नहीं, लेकिन फिर भी जो निमित्त कारण बना वो किसके कारण बना। तो अनजाने में किए गए कर्म का भी फल निकलता है। अब राजा दशरथ ने तीर चलाया, स्वर्ण कुमार की हत्या हो गई और स्वर्ण कुमार तड़फा। तो राजा दशरथ ने क्या बोई? तड़फ बोई। तड़फ बोएंगे तो तड़फ उगेगी, शांति बोएंगे तो शांति उगेगी। अब तड़फ बो करके, और केवल स्वर्ण कुमार नहीं, उसके 2 माता पिता वो भी उसके साथ दुखी हुए और उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अर्थात 3 की हत्या करके वो अपनी राजधानी में लौटा। और देखिए ड्रामा की भावी, जैसे ही वो राजधानी में गया उसको 4 पुत्र जन्म गए। अब लोगों के मन में क्या आता है, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है वो कैसा है, वो धन के हिसाब से हर बात को सोचता है। आज आपने बैंक में डाला तो अगले महीने आप निकालेंगे, या साल बाद निकालेंगे, या 5 साल बाद निकालेंगे, तो ब्याज सहित आपको धन मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि राजा जनक ने 3 को मारा और उसको 4 बेटे मिल गए। अरे भगवान का ये कैसा न्याय है? यहाँ तो मारने वालों को तो बेटे मिलते हैं, और हम पुण्य कर कर के थक गए, हमारे घर में तो बेटियां ही पैदा हो रही। लेकिन ये जो 4 पुत्र हैं ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में उसने तपस्या की थी कि भगवान मेरे घर पुत्र रूप में जन्म ले। इतने लंबे समय के बाद उसका फल निकला है, और अभी जो बो के आया है
इसका फल तो अभी निकलेगा, अभी तो ये बोया है, अंकुरित होगा, इसके 2 पत्ते निकलेंगे, फिर धीरे धीरे तना बड़ा होगा, डाली बड़ी होगी, और उसके बाद फिर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। अभी तो लंबे अंतराल के बाद फल निकलेगा। और ये लंबा अंतराल ड्रामा में क्यों है? ये लंबा अंतराल इसलिए है कि व्यक्ति कुछ बीच में पुण्य करना चाहे तो कर ले, ताकि उसका सूली से कांटा हो जाए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? बीज बो करके और विस्मृत कर देता है। तो राजा दशरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुशी में उसने सब कुछ विस्मृत कर दिया। बच्चे जन्मे, बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चों की शादी हुई, 4 राजकुमारियां आ गई। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है। और उस आनंद में कहीं भी राजा दशरथ को अपने कर्म का एहसास है ही नहीं। लेकिन कर्म अपने तरीके से फल फूल रहा है। मान लीजिए हम बैंक में पैसा डाल दें और भूल जाएं, ब्याज लगना बंद तो नहीं होगा। और अगर हम किसी से उधार लें और भूल जाएं तो भी ब्याज लगना बंद तो नहीं होगा। इसी तरह से अच्छा कर्म करके भूल गए तो भी वो फलता फूलता है, और बुरा कर्म करके बेशक भूल जाएं तो भी वो फलता फूलता। तो ये कर्म फलता फूलता रहा। और जब ये पूरी तरह से फल गया और फल पक गया, वो घड़ी आई जब श्री राम के राज तिलक की बारी आई। और जब राज तिलक की चर्चा हुई और कैकेयी के कानों में ये समाचार पहुंचा, तो उसने उसी मौके पर राजा दशरथ को कहा कि मुझे अपने वर चाहिए। भरत राजगद्दी पर बैठेगा और श्री राम वनवास जाएंगे। जैसे ही दशरथ जी ने सुना श्री राम का वनवास, तो वो कैसे तड़फे? जैसे स्वर्ण कुमार को तीर लगा था तो स्वर्ण कुमार तड़फा था। क्या बोई थी? तड़फ बोई थी। क्या उगी? तड़फ उगी। कितने वर्षों के बाद उगी वो तो भूल भी गया होगा, लेकिन फलने के बाद ही तो फल हमारी झोली में आएगा ना, पकने के बाद। और ये भी कर्म की गहन गति है कि उस फल को करने वाला ही खाएगा। घर में कितने भी सदस्य हों, शारीरिक कष्ट आता है तो व्यक्ति अकेला भोगता है। घर में कितने भी सदस्य हों, बंटवा नहीं सकते। कोई मुकदमा आता है, व्यक्ति अकेला भोगता है, कोई नहीं बंटवा सकता। तो घर में तो बहुत सदस्य हैं, उसकी 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधू हैं, इतना बड़ा राज्य है, मंत्री हैं, संतरी हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन उस दर्द को, तड़फ को कोई बंटवा सकता है क्या? अकेला तड़फ रहा है। और फिर इधर स्वर्ण कुमार को एक को तीर लगा। माता पिता तो दोनों उसके मोहवश चले गए, और इधर वनवास केवल श्री राम को मिला, लेकिन लक्ष्मण और सीता तो मोहवश उसके साथ चले गए। तो इधर भी 3 और इधर भी 3, हिसाब बराबर हो गया। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि राम भगवान है। श्री राम भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण भी भगवान के अवतार हैं, और दिखाते हैं कि श्री राम
जब विश्वामित्र के आश्रम में थे तो जनकपुरी जाते समय रास्ते में पत्थर बनी अहिल्या मिली, उसको पांव से छुआ तो वो नारी बन गई। अर्थात उनमें चमत्कारिक शक्ति थी। और वही श्री राम अपने पिता को तड़फने से नहीं बचा सके और पिता को अकाल मृत्यु से भी नहीं बचा सके। इसलिए रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। को ना काहू का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने किए हुए कर्मों के भोग व्यक्ति के सामने आते। तो बाबा ने भी हम बच्चों को हर मुरली में कर्मों पे ध्यान खिंचवाया है। बच्चे, किसी को संकल्प से भी दुख नहीं देना, क्योंकि देना देना नहीं होता, लेना होता है। और लेना लेना नहीं होता, देना होता है। जो चीज हम देंगे वो लौट के हमारे पास ही आएगी, और जो चीज हमें मिलेगी वो लौट करके वापस उसी के पास जाएगी। बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा था ब्रह्मा बाबा के लिए कि इन्होंने अपने योग बल से अपने पाप कर्मों को खत्म किया। नहीं तो बाबा ने कहा इतनी लंबी यात्रा के इनके जो हिसाब किताब थे वो भी बहुत भारी थे। अब हम सोच सकते हैं कि बाबा ने इतनी गहन तपस्या की, अपनी नींद को भी योग में बदल दिया। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि घंटे तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पास भी 24 ही थे, आपके पास भी 24 ही। अर्थात समय तो उनको भी उतना ही मिला, आपको भी उतना ही मिला, लेकिन फिर भी वो विकर्माजीत कर्मातीत बने। तो उसका कारण यही था कि उन्होंने अपने एक एक सेकंड को सफल किया, जमा किया, एक एक सेकंड को योगयुक्त बनाया, नींद को भी योगयुक्त बनाया। तो उसका परिणाम ये निकला कि वो अपने सर्व पापों के खाते को खत्म कर सके। अब हम बच्चों के सामने भी ये बड़ी भारी मंजिल है। हमारे आगे कर्म बंधन बने नहीं और पीछे के कर्मों का खाता हमारा पूरा खत्म हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मंजिल है जो हमको अचीव करनी है। और ये अचीव तब होगी जब हम एक एक सेकंड, एक एक संकल्प पर ध्यान रखेंगे। इसको केवल हम ही कर सकते हैं। हमारे खाते को बनाया भी हमने, तो चुकतू कौन करेगा? हम ही करेंगे। बनाते समय हमने किसी को नहीं कहा कि बनाने में हमें सहयोग दो, तो चुकतू करने में कोई सहयोगी कैसे बन सकता है? हाँ, बाबा सहयोगी, परम दयालु, परम परोपकारी एक बाबा हैं जो कहता है किया तुमने और चुकतू मैं करा दूंगा। ये तो यही बात हुई कि कर्ज लिया हमने और वो दयालु कहता है कि कोई चिंता नहीं करो, तुम्हारा कर्ज उतारने में मैं मददगार हूं। तो ऐसे दयालु को पाकर के हम पूरा फायदा उठाएं और अपने खाते को क्लियर कर लें। यही है कर्मों की गहन गति की समझ। ओम शांति।